की स्थापना जो हुई है मेरे प्यारे दोस्त वो हुई है 2009, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाई, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो जिसमें से अगर देखा जाए बी से है तो बी से हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील। आर से हो जाएगा वही रसिया, हमारा प्यारा सा दोस्त। आई से हो जाएगा भाई हम लोग खुद यानी इंडिया, और सी से चाइना हो जाएगा भाई, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यानी ये जो 5 कंट्री है, ठीक है, ये 5। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ झारखंड सीजीएल स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। किसका? पॉलिटी और हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। 20 क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूं। आपको बताना है इस सेट में आपका कितना अंक उठ रहा है, कितना में कितना आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कौन से जिले से आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो फटाफट चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो बहुत ही वीवीआई होने वाला है। पहला भारतीय जिसने 1857 के संघर्ष पर भारतीय भाषा में किताब लिखी है भाई, कौन सी भाषा में? भारतीय भाषा में किताब लिखी है। क्या वो सैयद अहमद खान थे, क्या वो बीडी सावरकर थे, कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, कि उपरोक्त में से सभी थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा बीडी सावरकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीडी सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है भाई? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंगूर, ठीक है, अंगूर का बोर्ड का मुख्यालय क्या पुणे में है, क्या दिल्ली में है, कि कोच्चि में है, कि कोलकाता में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। पुणे में है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? भाई बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला नगर निगम भारत का, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो कलकत्ता होगा क्या, कि मद्रास होगा, कि बंबई होगा, कि दिल्ली होगा? होगा क्या? होगा भाई मद्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। क्या 1 अप्रैल 1950 ईस्वी को, क्या 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, क्या 1 जनवरी 1952 ईस्वी को, कि 15 मार्च 1952 ईस्वी को? तो योजना आयोग क्या है मेरे प्यारे दोस्त? योजना आयोग के अंतर्गत कोई भी योजना जो आती है, पंचवर्षीय योजना जिसको हम लोग कहते हैं, उनका उद्धार होता है, उनका काम होता है। तो इसमें पूछा गया वही योजना आयोग के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च 1952 में। अभी इसका नाम बदल दिया गया, अभी क्या कई साल पहले बदल दिया गया है, जिसका नाम है अभी नीति आयोग। और ये कब किया गया जरा कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं कितना कितना जन को मालूम है कि योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना लगा है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, इसके बारे में पूछा जा रहा था। चलिए देखते हैं। वैष्णो देवी मंदिर लघु मध्य हिमाचल हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर काल सुबाई है क्या? तो चलिए देखते हैं भाई, क्या केवल एक, चलिए केवल 2 असत्य है, कि उपरोक्त दोनों, कि ना तो ए और ना तो बी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा, और ए नंबर भी होगा और बी नंबर भी होगा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम स्वनिधि योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये योजना, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रीट वेंडर से, क्या ये एमएसएमई से, क्या दुकानदार से, कि किसान से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से मिलान वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या प्रस्तावना की भाषा इससे जुड़ी हुई है? ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन है क्या? कनाडा परमाधिकार है क्या? ब्रिटेन प्रस्तावना? तो हमें मिलाना है, ठीक
ठीक है, मिलाने के लिए देखिए कुटपाथ दिए हुए हैं, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हम उठाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका क्या होगा? प्रस्तावना की भाषा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होगा कि परमाधिकार होगा कि प्रस्तावना होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा प्रस्तावना, वहां से प्रस्तावना आई है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या आया है? तो ऑस्ट्रेलिया से आया मेरे प्यारे दोस्त, आया है प्रस्तावना की भाषा। क्या आया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा आया है। कनाडा का अगर देखें तो कनाडा से क्या आया भाई? तो कनाडा से आया है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आया है। तो ब्रिटेन से क्या आया है? तो ब्रिटेन से आया है परमाधिकार। यानी हम कह सकते हैं 4-1 4-1-2-3। तो 4-1-2-3 कहां पे है भाई? 4-1-2-3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता, भाई दो गो नागरिकता के बारे में पूछा जा रहा है। क्या संघीय राज्य का, कि एकात्मक राज्य का, कि और भी दोनों, की उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए दोहरी नागरिकता बोलिए या संघ, संघ कैसे बनता है? राज्यों से बनता है। तो यानी कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा संघीय राज्य से, क्योंकि एकात्मक राज्य रहेगा तो सिर्फ एक ही नागरिकता ही वहां पाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस क्या 24 अप्रैल को, कि 10 अप्रैल को, कि 12 अप्रैल की, 2 अक्टूबर को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा 24 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग, देखिए वही है योजना आयोग, उसको चेंज कर दिया गया है नीति आयोग में। तो क्या प्रधानमंत्री है? क्या डॉक्टर राजीव कुमार हैं? क्या अमिताभ कांत है? क्या क्या परमेश्वरन अय्यर है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमिताभ बच्चन नहीं कांत, रजनी नहीं कांत, अमिताभ कांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में किन स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण किया है? तो क्या सूरज नीलगिरी का, सूरत में उदयगिरी, सूरज उदयगिरी, सूरत नीलगिरी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरत उदयगिरी। देखिए यहाँ सूरज लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो सूरत में उदयगिरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है मतलब पूछा जा रहा है कौन सा सही है। क्या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा चरित्रहीन लिखा गया है? क्या कुलदीप नैयर द्वारा सैमन समर्स लिखा गया है? कि काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा अनटोल्ड स्टोरी लिखा गया है? कि खुशवंत सिंह द्वारा द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी लिखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा चरित्रहीन लिखा गया है। ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें भी पूछा गया सुमेलित है। अद्वैतवाद क्या रामानुजम द्वारा, क्या विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य द्वारा, क्या द्वैतवाद मध्यवा आचार्य द्वारा, या द्वैतवाद वल्लभाचार्य द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वैतवाद किसके द्वारा? मध्यवाचार्य के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी जो लिपि है उसका इस्तेमाल कौन से भाषा में किया जाता है? क्या संस्कृत में किया जाता है, क्या कोंकणी में किया जाता है, कि मराठी में किया जाता है, कि इनमें से सभी में किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो फॉन्ट दिख रहा है, जो लिपि दिख रहा है, इसी को देवनागरी कहते हैं। और ये देवनागरी संस्कृत में भी पाई जाती है, कोंकणी में भी पाई जाती है, मराठी में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। क्या 1998 में हुआ है, क्या 2003 में हुआ है, कि 2007 में हुआ, कि 2009 में हुआ भाई? तो ब्रिक्स की स्थापना जो हुई है मेरे प्यारे दोस्त वो हुई है 2009, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाई, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो जिसमें से अगर देखा जाए बी से है तो बी से हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील। आर से हो जाएगा वही रसिया हमारा प्यारा सा दोस्त। आई से हो जाएगा भाई हम लोग खुद यानी इंडिया, और सी से चाइना हो जाएगा भाई, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ
अफ्रीका। यानी ये जो 5 कंट्री है, ठीक है, ये 5 कंट्री ब्रिक्स में आते हैं और ये इसकी स्थापना 2009 को हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर मिलान करें भाई। चिटगांव आर्मी हमला, सीधे आंसर ही देखते हैं भाई। क्या लाला हरदयाल द्वारा हुआ है, क्या एसडीओ डांगे द्वारा, क्या सूर्य सेन द्वारा, कि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा? चिटगांव आर्मी हमला जो हुआ है वो भाई सूर्य सेन द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र अगर देखें तो ये जो काकोरी षड्यंत्र है ये है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हुआ है। कानपुर षड्यंत्र जो है ये एस.ए. डांगे द्वारा हुआ है। और गदर पार्टी तो जानबे करते हैं संस्थापक लाला हरदयाल। यानी आप देखिएगा तो उत्तर क्या क्या हो जाएगा, 3 आ गया सबसे पहले, फिर आ गया 4, तो 3 4 कहाँ कहाँ है, 3 4 3 4 3 4 3 4। चलिए उसके बाद देखते हैं भाई कानपुर षड्यंत्र 2, उसके बाद 2 कहाँ पे, यहाँ पे 2 है, उसके बाद गदर पार्टी 1। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर यानी आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य के बारे में पूछा गया भाई, चलिए देखते हैं। मंदसौर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने स्थापित करवाई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख है, तो कौन वाला सही है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी हाथी गुम्फा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख है। ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में आता है? 6ठी अनुसूची में क्या असम आता है, क्या मणिपुर आता है, कि त्रिपुरा आता है, कि मिजोरम आता है? तो इसमें से 3 को आता है। क्या क्या आता है भाई? असम भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, मिजोरम भी आता है। ये भाई साहब नहीं आता है, मणिपुर नहीं आता है। तो मणिपुर कौन सा अनुसूची में आएगा? तो मणिपुर जो होगा वो 8वीं अनुसूची में आ जाता है। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत, क्या अनुच्छेद 213 के तहत, क्या अनुच्छेद 122 के तहत, क्या अनुच्छेद 124 के तहत? तो बताइए 123, 213, 122, 124 कौन वाला सही होगा? तो भाई इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 123 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। सहाय एक योजना है जिसके अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों को पोषण उपलब्ध कराया जाएगा, किस राज्य से संबंधित है? भाई कौन से राज्य से है सहाय? क्या झारखंड, क्या छत्तीसगढ़, क्या उड़ीसा, कि तेलंगाना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना प्यारे मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कितना आपका अंक आया, और अच्छा वीडियो अगर लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए